हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए आज का जो प्रश्न है वो सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। 2 अप्रैल का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ था। तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा था ये 5 क्या है। ये तो प्रश्न प्रीवियस में भी पूछा हुआ है, तो सभी को पता होगा ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जो होगा ये अपरिमेय होगा। देखिए यहाँ पे परिमेय परिमेय दोनों लिख दिया है, तो यहाँ पे एक का अपरिमेय कर देता हूँ। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन से पूछ रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो देखिए 5 का जैसे गुणज पूछ रहा है ये, तो 5 गुना यानी जो हम करेंगे 1 मिनट, हाँ 5 के मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 बार। ठीक है, जैसे 5, 10, 15 ऐसे करके 20, यानी 8 बार हमें ऐसे करके ले जाना है। ठीक है, तो 8 बार जितना आएगा ना उसमें फिर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 आएगा। इसका आंसर जो होगा एक बार करके देखिएगा, इतने ही आएगा, 180 ही आएगा। इसका दूसरा भी एक वो है, मतलब सूत्र से, इसका सूत्र जो होता है एन बराबर n/2 अपॉन में a + an। ठीक है, ये होता है। तो हमारा a क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 40 आ जाएगा। जब आप वो करिएगा ना, जैसे 5 गुना 10 गुना 15 ऐसे कीजिएगा तो लास्ट में 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 आएगा। उसके बाद यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 8/2। अब 8 कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ 8 का गुणज तो वही है। यहाँ पे फिर 4 के हम ये करेंगे तो यहाँ पे जो है इन दोनों को वो करेंगे तो कितना आएगा 4 और 45 के गुना हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा ना, वही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है पावापुरी बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये तो सभी को पता है, नालंदा में है ना। नालंदा जो जिला है वो बिहार में। ठीक है, पावापुरी बिहार के किस जिला में, यह अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। नालंदा में है। नालंदा में क्या क्या है, राजगीर भी है नालंदा में। ठीक है, याद रखिएगा, राजगीर पूछेगा, राजगीर कहाँ पे है तो नालंदा में। और नालंदा का जो विश्वविद्यालय है वो किसने स्थापना की थी, तो कुमारगुप्त ने, है ना, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब याद रहना चाहिए। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, आधुनिक बिहार का, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह। ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फिर से दे देगा एग्जाम में। ठीक है, और ये धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा है। ये तो प्रीवियस में भी पूछा हुआ है ना। ये सब जो प्रश्न है ना ये प्रीवियस में भी पूछा हुआ है, तो इजी क्वेश्चन है। किस नदी पर बिहार के पहले खर डैम बना है, ये फाल्गु होगा दोस्तों। ठीक है, फाल्गु नदी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर है फाल्गु होगा, इस पर दिया नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे होगा फाल्गु। क्या होगा, फाल्गु नदी। यानी किस नदी पर बिहार के पहले खर डैम बना है, तो फाल्गु नदी पर। मनोरथ का संधि विच्छेद हिंदी से प्रश्न है, देखो मन प्लस रथ, ये भी प्रीवियस ही है, 2022 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई, तो अकबर ने चलाया था। देखिए ये जो अकबर मुगल काल से भी क्वेश्चन उठा लिया है, बाकी 1-2 क्वेश्चन पूछता ही है, ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन पूछता है, इससे दूसरा क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है। प्रीवियस में भी एक ही क्वेश्चन पूछा था। ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजरती है, तो देखिए निर्वात से नहीं गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है, तो ठोस द्रव गैस, 3 अवस्था में गुजरती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में गुजरती है, ठोस में, उसके बाद द्रव, सबसे कम गैस में। ठीक है, ये सब याद रखने की पॉइंट्स है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, तो काली मिट्टी, है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, काली मिट्टी। 1897 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरू हुई, तो देवघर रोहिणी। 1897 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरू हुई, तो यहाँ पे 18 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 18 होगा, क्रांति देवघर रोहिणी से। जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, तो 11 जुलाई। ठीक है, एक होता है, ये भी पूछता है बार बार, और एक और है वो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, है ना, 5 जून को मनाया जाता है। ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये तो सभी को पता है, टंगस्टन से, है ना। ये तो कितना बार पूछ लिया। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना। किस प्रकार का है? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ना, ये भी पूछा हुआ है, CnH2n-। ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो शायद पूछा हुआ था, है ना। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना था? अनुग्रह नारायण सिंह। धुआंधार जलप्रपात किस नर्मदा नदी, किस नदी पर बिहार के पहले का डैम बना है? देखिए यहाँ पे आ गया ना, फाल्गु नदी आ गया ना, फाल्गु नदी वही है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन जो हम कहीं से निकाले हैं। हमारा जो जुड़ा हुआ एक स्टूडेंट है वो ये सवाल को दिया है। ठीक है, तो हम लोगों के साथ आप रहिए दोस्तों, आपको नए नए क्वेश्चन हम ला के देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।